गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स की जो शुरुआत है यहीं से होती है। यूनिट और मेजरमेंट में हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं कि फिजिक्स क्या है, ठीक है ना। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मेरा फिजिक्स है वो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि फिजिक्स है क्या, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए अगर एक कोई आदमी है, मान के चलो, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है ना। अगर इस आदमी के अंदर कौन कौन से पार्ट पुर्जे हैं उसके बारे में अगर आपको पढ़ाई करनी है, जानना है, तो हम लोग कौन सब्जेक्ट उठाते हैं? बताइए बायो, ठीक है ना। बायो पढ़ेंगे तो हम सब कुछ जान जाएंगे उसके अंदर। लेकिन अगर वही इंसान के अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए वो दवा खाता है, और वो दवा किसी न किसी केमिकल से बनता है, और उस केमिकल को पढ़ने के लिए हम लोग किसके पास जाते हैं? केमिस्ट्री के पास। ये भी क्लियर है, ठीक है। लेकिन आखिर में फिजिक्स है क्या? तो सुनो यहाँ पे फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इन दोनों से बिल्कुल हटकर है, ठीक है ना। फिजिक्स बिल्कुल हटकर है। क्या है कि जैसे हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रही है, वो भी क्या है? फिजिक्स है, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं वो क्या है? फिजिक्स है। जो फ्रिक्शन लगता है जिसकी बदौलत हम लोग चल पाते हैं वो भी फिजिक्स है। मतलब नेचर में जितने भी घटना होते हैं, बैठना उठना, मोबाइल चलाना, टेलीविज़न देखना, ठीक है, ये सब क्या है? फिजिक्स है। तो सवाल ये उठता है कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स में तो हमने ये समझा कि नेचर और नेचर में होने वाली घटना के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि डेफिनेशन बताइए फिजिक्स का। तो फिजिक्स का जो डेफिनेशन होगा वो होगा, क्या होगा? फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग नेचर और नेचर में होने वाले घटना के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर है? चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स क्या है? तो सबसे पहले बात कि फिजिक्स क्या है? साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है ना। मतलब ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं नेचर के बारे में, डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और नेचर में होने वाले घटना के बारे में, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है ना, एंड नेचुरल फिनोमिना। समझ में आ गई बात? फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर नेचर और नेचर में होने वाले घटना के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। और सबसे पहली बात है कि इन नेचर के बारे में जहाँ पे जिस टॉपिक के बारे जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, उसका नाम दिया गया फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? मतलब नेचर के बारे में जहाँ से हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करते हैं वहाँ पे उस टॉपिक का नाम क्या है आपका? फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले फिजिक्स में यही टॉपिक आता है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। मतलब अगर कहो तो फिजिक्स की जो शुरुआत है यहीं से। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हो। देखो बात समझो ध्यान से, हमने ये बोल दिया कि फिजिक्स क्या है, तो नेचर में होने वाले घटना के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो आप सोच के बताइए, नेचर में बहुत सारे घटने होते हैं, छोटा मोटा तो नेचर है नहीं, इसके अंदर बहुत सारे घटने होते हैं। इन सारे घटनाओं को एक छोटा सा फिजिक्स के अंदर हम लोग कैसे पढ़ पाते हैं? तो उनमें से हमने कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को निकाल लिया, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ इसी को हम फिजिक्स के अंदर पढ़ पाते हैं, और उसका नाम डाल दिया गया फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी के मन के बात हम नहीं जान सकते हैं, किसी के मन के फीलिंग को हम नहीं बता सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है ना, तो वो फिजिक्स नहीं है, ठीक है ना। हमारे इंडिया देश में भूत प्रेत वाली बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। भूत प्रेत हम देख भी नहीं सकते हैं और उसको हम बता भी नहीं सकते, उसके बारे में हम डील्स भी नहीं कर सकते हैं, डील भी नहीं कर सकते, तो फिजिक्स नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट किया गया है जिसका नाम है तुम्हारा क्या? फिजिकल क्वांटिटी। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है ना, जिसको माप सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मापा जाए, तौला जाए, ठीक है ना, जिसको मेजर किया जाए, चाहे जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हो, चाहे तुम जिसको महसूस कर सकते हो जैसे टेम्परेचर, उन सारे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले फिजिक्स के बारे में यहीं से शुरुआत किए थे, फिजिकल क्वांटिटी।
नेचर में बहुत सारे घटना हो रहे थे, उनसे कुछ चीज़ों को सिलेक्ट किए और सिलेक्टेड चीज़ों को डाल दिया गया फिजिकल क्वांटिटी, और इसी को हम आगे पढ़ाई करते हैं। ऐसी क्वांटिटी, सच क्वांटिटी, ठीक है ना, ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसे क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं। मेजर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको मापा जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे बताइए, क्या किसी के मास को नहीं माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं, ठीक है ना। क्या टाइम हम नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, टाइम भी बता सकते हैं। क्या डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, दूरी कितनी दूरी होती है, ठीक है ना। इसी तरह एक वर्ड आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या नहीं बता सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आपका एक और, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है ना। फोर्स बता सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों का काम था क्या, कि फिजिकल क्वांटिटी को सिलेक्ट करना, बहुत जिस जिस चीज़ को मेजर करने में संभव था उन चीज़ों को एक जगह सेलेक्ट कर लिए। हमने यहाँ पे 4-5 लिख दिया समझाने के लिए। रही बात कि अगर आपसे बोला जाए कि क्या इन चीज़ों को, देखो पहली बात कि यहाँ पे समझना है, और फिजिक्स है, जब तक आपको फील नहीं आएगी तो फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि रट लेंगे मास टाइम डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को समझ के पढ़िए, क्योंकि आपका यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि मास क्या है, किसी के मास के बारे में बताइए, मेजर करके क्या क्या उसके अंदर हो सकते हैं, तो मास कुछ नहीं। कोई आदमी को हम विंग मशीन जिसको बोलते हैं, जिसपे अपने वेट को तोला जाता है, उस पर बैठाएंगे और बता देंगे सर इसका मास 40 kg या 50 kg है, वेट कर लिया 50 kg हो गया। टाइम बताना है, हाँ टाइम बता देंगे, समय देखेंगे 10 सेकंड या 20 सेकंड हो रहा है, बता देंगे। लेकिन दो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक बाबू डिस्टेंस है और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। थोड़ा सा का अंतर है, डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। जैसे इसको हम समझते हैं यहाँ पे, अगले पेज पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, समझने के लिए ये आपका घर हुआ और आप कहीं जा रहे हो। जैसे मान लो आप कोचिंग में आ रहे हैं, ठीक है ना, इस कोचिंग में आ रहे हैं संजीवनी में। तो अगर आप अपने घर से कोचिंग में आना चाह रहे हो, जा रहे हो, तो कैसे जाइएगा, किसी न किसी रास्ते से जाइएगा, ठीक है ना। तो किसी न किसी रास्ते से जाइएगा, यानी जैसे रास्ता बना होगा, सीधा हो या टेढ़ा हो, वैसे ही हम जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से सीधा चल देंगे, ठीक है ना, जैसे रास्ता है वैसे ही जाएंगे, ठीक है ना। रास्ते में अगर सामने रास्ता टेढ़ा है तो हम टेढ़ा मुड़ते हुए जाएंगे। तो जिस रास्ते को हम सचमुच में चलकर जाते हैं, उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस क्या है, आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ की जो एक्चुअल लंबाई होती है वो आपका कहलाती है डिस्टेंस, ठीक है ना। ये हुआ आपका डिस्टेंस, जितना रास्ता दूर होगा उतना ही दूरी आप कवर कीजिएगा, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ की जो एक्चुअल लंबाई है बाबू, वही कहलाता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब रही बात की डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखो यहाँ आपने चलना चालू किया, यहाँ से इसको बोल देना इनिशियल, पहुंचा कहाँ पे, इस मंजिल पे, इसको बोल देना फाइनल। रास्ते में कैसे गए, किधर से आए, वो आपको लेना देना कुछ नहीं है। बस हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को, इनिशियल और फाइनल को एक मिला देंगे लाइन से, यही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो एक डायरेक्शन बताता है। क्या डिस्प्लेसमेंट रास्ता है, क्या आपके घर से कोचिंग की जो दूरी थी बिल्कुल सीधा थी, नहीं, एक डायरेक्शन देती है कि हाँ इस दिशा में जा रहे हैं। समझ में आ रही है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रास्ता तो छोटा है, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ठीक ना, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, मतलब रास्ते की जो छोटा सा दूरी होगी वही कहलाती है आपका डिस्प्लेसमेंट। इन चीज़ों को हम लोग काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं। क्या एग्जाम्पल समझ में आया, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो तुम्हारा घर यहाँ पे है, ठीक है ना, ये आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हो किसी दोस्त के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप आपका मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोचिंग है या कॉलेज है, जो भी है, ठीक है ना, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, हाँ ये आपका घर है और ये आपका मान लेते हैं कॉलेज है।
तो कॉलेज से घर का रास्ता कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल सीधा नहीं है, जलेबी की तरह एकदम टेढ़ा है, ठीक है। लेकिन आपका दोस्त ने आपसे पूछा कि तुम्हारा कॉलेज किधर है, तो आप बैठे बैठे एक दिशा दीजिएगा ना, मेरा कॉलेज इस तरफ है, ठीक है ना। वो जो दिशा दे रहे हो, दिशा ऐसे, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन बताती है, समझ में आई बात। तो डिस्प्लेसमेंट में हमको क्या मिला सीखने के लिए, एक डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में आपको मिला है एक डायरेक्शन। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट मतलब रास्ते में, मतलब मेजर किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो छोटा होगा, लेकिन बाबू इसके पास एक चीज़ होगा जो अभी हमको फील करा दिए कि डायरेक्शन होगा। इसके पास तो नहीं था कि जैसे रास्ता है वैसे ही चलते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग, अगर उस रास्ते के अकॉर्डिंग मापा जाए तो डिस्टेंस आपका अगर मान लो 100 मीटर होगा डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट उससे छोटा होगा, 60 मीटर हो सकता है। लेकिन इसके पास एक चीज़ आपको देखने को मिल चुका है, डायरेक्शन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे है आपका फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल। अगर किसी बॉडी पे तुम फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाती है। अगर मान लेते हैं अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी इधर मूव कर जाएगी, इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी इधर मूव कर जाएगी। मतलब हमारे फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी किस तरफ मूव करेगी। मतलब यहाँ भी तुमको क्या मिल रहा है, एक डायरेक्शन मिल रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे या कितना भी लगाएंगे तो एक हमको डायरेक्शन देखने को मिला। समझने वाली बात है, यहाँ पे समझ के पढ़ना है। तो फिजिकल क्वांटिटी इतना ही बोला गया वहाँ पे जिसको मेजर किया जाए। मेजर का मतलब होता है मापना। अगर आप बताओ किसी चीज़ को तुम मापते हो तो उसका वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। तो जो वैल्यू आपको निकल कर आया है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, उसको बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। तो एक तो बात तय हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी तभी बोलेंगे जब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। डायरेक्शन में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कंपलसरी क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ होते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ मिला आपको। कौन कौन सा मिला, एक तो मिला मैग्नीट्यूड देखने के लिए और एक मिला आपको डायरेक्शन। तुम बताओ क्या फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड सब जगह है? हाँ बिल्कुल सब जगह है। क्या डायरेक्शन सब जगह है? नहीं, किसी के पास हो भी सकता है, किसी के पास नहीं भी हो सकता। तो अगर कोई टर्म फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, कंपलसरी है, मतलब मस्ट भी होगा ही होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। मतलब अगर इसमें देखा जाए मैग्नीट्यूड, तो अगर आपसे बोला जाए कि मैग्नीट्यूड, तो मस्ट भी होगा ही होगा। क्या होगा, मस्ट बी कंपलसरी है, मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब मे और मे नॉट बी। डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। इन चीज़ों को जब आगे स्टडी किया गया, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी खोज लिया गया, उसके बाद जब इस चीज़ों को आगे स्टडी किया गया तो कुछ टर्म आपको समझने के लिए यहाँ पे मिल गया कि देखा गया कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे जिसके पास डायरेक्शन नहीं थे। जैसे इन तीनों के पास डायरेक्शन नहीं है। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे जिसके पास डायरेक्शन थे। क्या इन दोनों को हम मिक्स करके पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी। जैसे बिना डायरेक्शन वाला है, ये डायरेक्शन वाला है, दोनों को पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांट दिया जिससे आपको पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाए। उसलिए यहाँ पे इसका जो बांटा गया तो इसका नाम डाल दिया गया कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा उसको स्केलर बोला जाएगा और जिसके पास डायरेक्शन होगा उसको वेक्टर बोला जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड तो सबके पास है। इन चीज़ों को यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है ना, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांट दिया गया। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट हो गया आपका स्केलर और एक पार्ट हो गया आपका वेक्टर, ठीक है। अगर आपसे बोला कोई स्केलर क्या है बाबू बताओ, तो बोलिएगा एक स्केलर भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी रखता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर इसके बारे में लिख लिया जाए, ठीक है।
scalar are those physical quantity which have मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। अगर एग्जाम्पल के व्यू से देखा जाए, वहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल दिया था तो वहाँ पे आपने देखा होगा मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, टाइम के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, और डिस्टेंस के पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड था। डिस्टेंस के पास भी सिर्फ क्या था, आपका मैग्नीट्यूड था। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह यहाँ पे देखेंगे वेक्टर। तो वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मतलब यहाँ पे वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as का मतलब हुआ साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। ठीक है ना, बात समझ में आया, एज वेल एज डायरेक्ट, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जब हम वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे, लेकिन एक साथ में एक और होना चाहिए। ठीक है ना, ट्रेंगल ऑफ एडिशन। मतलब वेक्टर उसको बोलते हैं जो एंगल पे डिपेंड करता है। ट्रेंगल ऑफ एडिशन, अब आप बोलिएगा ट्रेंगल ऑफ एडिशन क्या है, तभी नहीं जानना है। जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे। ठीक ना, ठीक ना, मतलब उन चीज़ों को याद रखिएगा। एंड मस्ट फॉलो, किसको फॉलो करना चाहिए, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक ना, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर। बताइए यहाँ पे जो आपने एग्जाम्पल में क्या क्या वेक्टर था, तो बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट, एक था आपका डिस्प्लेसमेंट, और एक है आपका, बताइए क्या, फोर्स। इस तरह से हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा बहुत जान गए। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अभी हमने कंप्लीट जानकारी नहीं ली है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी दिया है जिसका नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल थ्योरी। वो जानना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैक्सवेल थ्योरी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, वो आपको अगले क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।